जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पावन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी भक्त आज उनकी अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करें। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत और हृदय स्पर्शी यात्रा को, जो आपके मन को आलोकित कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि तभी दुनिया तुम्हारी असली कीमत समझेगी। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम दूसरों की संगति में अपनी पहचान तलाशते रहोगे, लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। जिस दिन तुमने स्वयं पर भरोसा करना और अकेले आगे बढ़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारा बल बन जाएगी। लोग तब तक तुम्हें नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को नहीं समझते। भीड़ के पीछे भागने से कोई पहचान नहीं बनती। असली पहचान तब बनती है जब तुम आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ते हो। याद रखो, शेर अकेला चलता है और झुंड में तो भेड़िए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी, दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को संबल देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। अकेले चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाले हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब समझो कि अब तुम्हारी असली पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तब समझो कि तुम्हें उनसे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम तरक्की करो, लेकिन इतना नहीं कि उनसे आगे निकल जाओ। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों को छूने लगते हो, वही लोग तुम्हें नीचे खींचने की साजिश रचते हैं। इसलिए खुद को भीड़ का हिस्सा मत बनने दो, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ है, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सफलता का सबसे बड़ा नियम है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जो भीड़ के साथ चला, वो भीड़ में खो गया, पर जिसने अकेले चलना सीखा, उसी ने दुनिया को रास्ता दिखाया। जब तुम्हारे कर्मों पर घमंड हो जाए, तो एक बार श्मशान की ओर देखो। वहां तुम्हें उन लोगों की राख मिलेगी जो शायद तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान और प्रभावशाली थे, पर आज उनकी कोई पहचान नहीं बची। अहंकार हमेशा पतन लाता है, जबकि विनम्रता तुम्हें शिखर तक ले जाती है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तभी तक तुम्हारी कदर होती है। जैसे ही तुम किसी के लिए बेकार हो जाते हो, लोग तुम्हें नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये कटु सत्य है कि जब इंसान बोझ बन जाता है, तो सबसे पहले उसके अपने ही उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। एक पेड़ से गिरता पत्ता भी यही सिखाता है कि कमजोरी तुम्हें गिरने में देर नहीं लगने देगी। इस दुनिया में वही ताकतवर है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हारे कर्मों की जड़ें मजबूत नहीं है, तो कोई आंधी तुम्हें उखाड़ सकती है। इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है, तो उसे किसी के साथ साझा मत करो। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं सकते। वे तुम्हारी योजनाओं में रुकावट डालेंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर करेंगे और तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को मन में रखकर बिना रुके आगे बढ़े, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। सफलता का असली रहस्य है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कहीं अधिक होता है। अगर मन अशांत रहेगा, तो सारी सफलताएं भी व्यर्थ लगेंगी। कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही सच्ची संपत्ति है, और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो।
हर इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं। जो परिस्थितियों से डरकर भागता है वो कभी जीत नहीं सकता। ये दुनिया केवल उन लोगों का सम्मान करती है जो हर हाल में डटकर सामना करते हैं। समुद्र का पानी किसी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वो जहाज के अंदर ना आए। उसी तरह दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें तब तक नीचे नहीं खींच सकती जब तक तुम उसे अपने मन में जगह न दो। हमेशा याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। एक दिन जैसे कैलेंडर की तारीखें बदलती है, वैसे ही तुम्हारी सफलता दुनिया का नजरिया बदल देगी। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों की वजह से याद रखें, न कि असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर अगर तुमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर दूसरों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। जो समय की कदर करते हैं उन्हें समय हर मौका देता है। जो मेहनत से भागते हैं उनके हिस्से में सिर्फ असफलता आती है। हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा। जब तक सांसें तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, पर जो बिना रुके मेहनत करते हैं उनकी सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्तियां वे गुरु हैं जो बिना शुल्क लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। ये वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है वही विजयी होता है। जब जीवन सरल होता है तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है तब जीवन सरल नहीं रहता। यही संसार का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर अगर वो केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। इस दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज इंसान की नीयत और उसकी नजरें हैं। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वही तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की तारीफों से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, पर हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला वही है जो गिरकर हिम्मत हार जाता है। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी और हर बाधा को अवसर बना लेता है। डरने, रुकने या लोगों की राय पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि दूसरों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत देना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वो लाख सफाई देने पर भी नहीं मानेगा। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं, और मूर्ख हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन कम होता है, पर उसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक सच्चा इंसान अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में बस इतना अंतर है। सपने देखने के लिए सुकून भरी नींद चाहिए, पर लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, पर जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। अच्छी सोच ही असली ताकत है, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। इस दुनिया में हर चीज छीनी जा सकती है, पर जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारा भाग्य बनाएगी। क्रोध उस हवा के झोंके जैसा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, पर अगर नीयत में खोट है
तो चाहे भाग्य कितना भी अच्छा हो, वो तुम्हें नीचे खींच लेगा। जलन करने वाले वही हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते पर तुम्हें आगे बढ़ते देख चलते हैं। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है पर इंसान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है पर असली समझदारी तब है जब तुम खुद को आईने में देखकर अपनी सच्चाई स्वीकार करो। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है पर सच्ची खुशी कहीं खो गई है। इस दुनिया को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क मत डालो। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को विजेता मानते हो तो कोई असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, पर अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है पर रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर हो या गरीब, भूख सबकी एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है पर परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है, जिसे जो मिला उसे उसकी कीमत नहीं पता और जो नहीं मिला उसकी खोज में जिंदगी गुजर जाती है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी हो पर असली पहचान कर्मों से बनती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है पर दुकानों के पुतले भी वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी चमक की नहीं बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। अपने आप को अपनी नजरों में सही बनाओ, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी पहचान अपने आप एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द सिर्फ कायर लोग इस्तेमाल करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार रुकावट नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह नहीं रोक सकती। पर जो कमजोर है वे हमेशा सोचते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो भीतर से टूटे हुए हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद ही होता है। जिसने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा वो जीत की कीमत नहीं समझ सकता। असली जीत वही है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपने जीवन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा को उसमें झोंक दो। हर अनावश्यक विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो हर मुश्किल को चुनौती मानकर स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना हुआ नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ये ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर है। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हो कि चारों ओर अंधेरा है। ये अंधेरा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एकमात्र तरीका है खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और हमेशा कहो, मुझे कोई डर नहीं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जो असंभव से आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवंत होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले मौके पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, पर उन्हें बोझ मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत।
जो छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर बैठ जाते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी संगति में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि सिर्फ ये नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं। किसी की निंदा मत करो। अगर मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे सिर्फ अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वो दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना वो सिर्फ बुराई का ढेर बनकर रह जाता है। जो धन को जीवन का आधार बनाते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब धोखा वही देता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। विश्वास टूटने से सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटता, बल्कि कुछ ऐसा टूटता है जो शायद कभी नहीं जुड़ पाता। यही जीवन का कटु सत्य है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दुख सहना पड़ेगा। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह जमा करते और गरीब भूख से तड़पते। दूसरी, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना लोग अपने प्रियजनों को कभी जलाते या दफनाते नहीं और जीवन आगे नहीं बढ़ता। तीसरी, हर संकट के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भूल जाना सिखाया, वरना इंसान सदा निराशा में डूबा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा निराशा मिलेगी। जो ये सोचते हैं कि हर कोई उनके प्रति ईमानदार रहेगा, वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। ज्यादा अपेक्षाएं हमेशा दर्द देती है। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें समझ लो तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, अगर खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। ठीक वैसे ही अगर मन में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो है वही वह देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख, ज्ञानी ज्ञान और भयभीत भय। तीसरा नियम, जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा, बात न पचे तो चुगली, प्रशंसा न पचे तो अहंकार और निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना बेहतर है। कुछ लोग तब तक तुम्हारे अपने हैं जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जैसे ही उन्हें कोई और सहारा मिलता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चले जाए तो दुखी मत होना। याद रखो, इस दुनिया में मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता। मेरा साया भी मुझे धूप में चलने के बाद ही मिलता है। ये दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। ये दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे आगे बढ़ रहा है। पर जो इंसान दुनिया की परवाह से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा सुख पाता है। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो वे तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई शुरू कर देते हैं। यही दुनिया का सच है। इसलिए नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलतफ हमी का एक पल इतना जहरीला हो सकता है कि वो प्यार के 100 लम्हों को मिटा देता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द को सबक बनाओ और किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ दे। कुछ लोग बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, एक गलती पर सालों के रिश्ते तोड़ देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके
अपनों से दूर हो जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करते हैं। सफलता अकेले में गले लगाती है, पर असफलता सबके सामने थप्पड़ मारती है। इसलिए दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भूल जाती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार कर बैठ जाता है वो असफल हो जाता है, पर जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वही असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जितनी देर से बनो, पर जब बनो तो ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में रुचि होती है। लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना धन और शोहरत है। पर याद रखो, सिर्फ धन से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार हो। धन सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वो अपने ज्ञान को समृद्ध करता है। जो अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलता है, पर जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बात करेगा। वो तुम्हारी खुशियों और दुखों में साथ देगा, पर जो सिर्फ मीठी बातें करता है वो धोखे की चाशनी में लिपटा है। रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, पर बदले में कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान ही देते हैं। हंसना अच्छा है, पर किसी का मजाक उड़ाना मूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं वे अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, क्योंकि रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करता है वही सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, पर जो प्यार से समझाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। इस दुनिया में कई लोग बहस करना जानते हैं, पर बहुत कम लोग सही ढंग से बात करना जानते हैं। समझदार लोग खामोश रहते हैं और सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, इरादा होना चाहिए। पर यह दुनिया ऐसी है कि अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद न करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, पर जिंदा को समझने वाला एक भी नहीं। इसलिए इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। जो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लेते हैं वे इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, सींचो, संभालो तो छायादार वृक्ष बनते हैं, लापरवाही करो तो सूख जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा गलतियों की वजह से आए। कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कदर होती है, पर सच ये है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम्हारी तारीफ होगी, पर जिस दिन तुमने अपने लिए सोचना शुरू किया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। यही दुनिया का दस्तूर है। अच्छे वक्त में तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, पर बुरे वक्त में मजाक भी गलती बन जाता है। सच्चे इंसान को झूठे से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि झूठे इतनी सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और सच्चे की सच्चाई पर सवाल उठते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलती हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलेंगे,
पर असली अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित करें। यही दुनिया की सच्चाई है। यहां जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना लोग कहते हैं वो तो अच्छा इंसान था। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे न मरे, थप्पड़ तो पड़ ही जाएगा। समझदार लोग चुप रहते हैं, क्योंकि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूलने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। ये दुनिया ऐसी है जहां झूठी बातें मीठी लगती हैं और सच्ची बातें कड़वी। सच्चे लोग तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं, न कि वाहवाही के लिए। किसी की कदर जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कहते हैं वो अच्छा इंसान था। श्री कृष्ण कहते हैं माफी मांगना और माफ करना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। जो सच्चे दिल से माफी मांगता है वो मजबूत है, और जो माफ करता है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर। खोखले लोग बदले की आग में जलते हैं, पर सच्चे लोग अपनी ऊर्जा को लक्ष्य पाने में लगाते हैं। बुराई उतनी ही करो जितनी तुम खुद सह सको, क्योंकि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वो बुराई एक दिन उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अपने कर्मों को ऐसा रखो कि आईने में देखते वक्त शर्मिंदगी न हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुला सकता है। इसलिए रिश्तों को संभालो, पर किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी तकलीफ का कारण बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और इतनी दूरी भी मत बनाओ कि जरूरत के वक्त तुम अकेले रह जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ पर नया रास्ता दिखा सकती है। जब अंधेरा गहरा हो तब समझो कि सूरज निकलने वाला है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा है, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जो तुम्हारे गुस्से को सहकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो बार बार तुम्हें तोड़ता है उसे अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि बिखरने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। ये दुनिया झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। सच्चाई बोलो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। भरोसा इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं पर तोड़ने में एक पल भी नहीं। छोटी ही सही, पर अपनी अलग पहचान बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की राह तय करेगी। सफलता का दरवाजा खोलने के लिए मेहनत की चाबी घुमानी पड़ेगी। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बनना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का एहसास भी नहीं होता। लोग कहते हैं सबको खुश रखो, पर यह काम मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे डरो मत जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं।
बहस करने वाले सामने होते हैं, पर छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि ऐसा करना खुद का अपमान है। हर इंसान की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान हमेशा खुश न रहे, पर खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में न हो, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे कल तुम्हारी मिसाल दे। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो सही और सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से जीने में है, क्योंकि दुनिया की सोच के हिसाब से जीने वाले कभी खुश नहीं रहते। गम बहुत है, पर उन्हें तमाशा मत बनने दो। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, पर अपने दर्द को तमाशा मत बनाओ। मूर्खों की तारीफ से बेहतर है समझदारों की डांट, क्योंकि सच्ची सफलता कड़वे अनुभवों से मिलती है। जिसके लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे, वो तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। जो आसानी से मिल जाता है, उसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे। जो तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं और सफलता पर जलते हैं, उनके लिए तुम्हारी मिसाल ही जवाब है। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बना देते हैं, जो अपना कहलाने लायक नहीं रहते। जो तुम्हें सबसे करीब से जानते हैं, वही सबसे गहरी चोट दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी खुशी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे, वो किसी न किसी रूप में तुम तक लौटेगा। हमेशा खुद से ज्यादा अपेक्षा रखो, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें अक्सर दुख देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें याद रहती हैं। मुश्किल वक्त में सही शब्द और मार्गदर्शन इंसान को किसी भी परेशानी से निकाल सकता है। जो सिर्फ शिकायत करते हैं, वे अपनी तकलीफों में उलझकर रह जाते हैं। जब जिंदगी दोबारा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को मत दोहराना। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे नहीं सीखता, वो बार बार चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्तों का पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिस दिन विश्वास टूटता है, उसी दिन रिश्ता खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इसका शिकार होता है, उसकी जिंदगी कड़वाहट से भर जाती है। जो लोग कुछ खोने का डर नहीं रखते, वे सबसे निडर होते हैं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, पर खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्तों की यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और इसीलिए बार बार चोट खाते हैं। पर जो बर्दाश्त करना जानता है, वो कभी हार नहीं सकता। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। किसी को उसकी औकात का ताना मत दो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज कमजोर है, वो कल तुमसे आगे निकल सकता है। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, बस सही दिशा चाहिए। मित्र और चित्र अगर दिल से बनाए, तो उनके रंग जरूर खिलते हैं, पर जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता, उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जीता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट जाता है, पर जो दूसरों के लिए कुछ करता है, वो अमर हो जाता है। सच्ची शिक्षा वही है जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाए, तुम्हारे चरित्र को निखारे और विचारों को संतुलित करे। भय और अधूरी इच्छा ही दुखों की जड़ है। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि जैसी तुम्हारी सोच होगी,
वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। बुरी आदतों को बदलने का एकमात्र तरीका है असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, वही पल तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो इसका मतलब तुम उससे पहले ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या कहेंगे सोचकर बर्बाद मत करो। अपने सपनों को प्राथमिकता दो। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ थामो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा पर तुम्हारी दी हुई हिम्मत वो जिंदगी भर याद रखेगा। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने या साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, पर जिस दिन जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जल्दबाजी में फैसले मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, पर दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जो अपने फैसले खुद लेते हैं और जिम्मेदारियों से नहीं भागते, वही सबसे मजबूत होते हैं। सफलता पाने और बनाए रखने के लिए अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो चाहे कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक अपने फैसले नहीं ले सकता जब तक वो दूसरों की सोच से डरता रहे। डर के साथ जीने वाला इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे उसके लिए फैसले लेते हैं। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई बेहतर नहीं बन सकता। सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर जो इनका सामना डटकर करता है वही असली नायक कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख संतोष में है। जो पास है उसकी कदर करो, और जो नहीं है उसकी चाह में अपनी खुशियां मत खो दो। जो लोग अपने मन को वश में कर लेते हैं वे हर परिस्थिति में जीत हासिल करते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर नया सबक मिलता है। जो इन सबकों को अपनाता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि रास्ते कितने भी मुश्किल हों, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा मिल जाता है। जो लोग अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं। इसलिए हर दिन को नई शुरुआत समझो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे बेकार की बातों में मत गवाओ। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो सामने है उसे गले लगाओ। यही जीवन का असली मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि इस वाणी में कहीं कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। आइए इस पावन यात्रा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे कृष्ण।